दोस्तों, आज मैं आप लोगों को राजा विक्रमादित्य और उनकी पत्नी की कहानी सुनाऊंगी। एक बार राजा विक्रमादित्य की पत्नी ने राजा से कहा कि इस संसार में सबसे बड़ा दानी कौन है। राजा विक्रमादित्य ने रानी को क्या जवाब दिया, इस कहानी में सब कुछ विस्तार से सुनेंगे। अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। एक दिन राजा विक्रमादित्य और रानी आपस में बैठे बात कर रहे होते हैं। तभी रानी कहने लगती है, महाराज, मुझे यह बताओ कि इस संसार में सबसे बड़ा दानी कौन है। राजा विक्रमादित्य थोड़ा सोच में पड़ गए। वे कहने लगे, आपका सवाल तो सही है रानी, परंतु इसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ। इसीलिए कल दरबार में मैं विद्वानों को बुलवाऊंगा और उन्हीं से पूछूंगा कि इस संसार में सबसे बड़ा दानी कौन है। अगले दिन विक्रमादित्य ने ठीक वैसा ही किया। उन्होंने दरबार में बहुत से विद्वान बुलवाए। राजा ने उन विद्वानों से कहा कि अपनी विद्या से हमें यह बताओ कि इस संसार में सबसे बड़ा दानी कौन है। सभी विद्वान थोड़ी देर सोचते रहे। उसके बाद उन्होंने कहा, महाराज, इस संसार में सबसे बड़े दानी आप ही हैं। तभी उनमें से एक साधारण सा ब्राह्मण कहने लगा, महाराज क्षमा करें, इस बात में कोई शक नहीं है कि आप एक बहुत बड़े दानी हैं, परंतु महादानी नहीं। समुद्र के किनारे एक राजा रहता है जिसका नाम कृतिमान है। वह इतना बड़ा दानी है कि हर रोज वह अपनी जनता में 1 लाख सोने की मुद्रा दान करता है। उसके बाद ही वह भोजन ग्रहण करता है। सभी विद्वान उस ब्राह्मण से कहने लगे, क्या तुमने इसे अपनी आंखों से देखा है? तभी वह ब्राह्मण कहने लगा, नहीं नहीं, मैंने अपनी आंखों से तो नहीं देखा, परंतु सुना जरूर है। सभी विद्वान उस ब्राह्मण से कहने लगे, बिना किसी साक्ष्य के तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? तुम हमारे राजा का अपमान कर रहे हो। तभी राजा विक्रमादित्य उन विद्वानों को शांत कराते हुए बोलते हैं, अगर यह ऐसा कह रहा है तो इसमें जरूर सच्चाई होगी। हमें सच्चाई का पता लगाना चाहिए। राजा विक्रमादित्य उस ब्राह्मण की निर्भीकता को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उस ब्राह्मण को बहुत सारा धन दिया और बहुत ही आदर के साथ अपने दरबार से विदा कर दिया। अगले दिन उन्होंने बेताल को अपने पास बुलाया और कहने लगे, मुझे समुद्र के किनारे राजा कृतिमान के नगर ले चलो। बेताल ने विक्रमादित्य को अपनी पीठ पर बैठाया और उन्हें कृतिमान के नगर में लेकर चला गया। राजा एक साधारण आदमी के वेश में उसके नगर में पहुंचे। दरबार में पहुंचते ही वह राजा कृतिमान से कहने लगे, महाराज, मैं काम के सिलसिले में आया हूँ। मेरे पास काम करने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरा परिवार भूखों मर रहा है। क्या आप अपने दरबार में मुझे काम देंगे? तभी राजा कृतिमान कहने लगा, ठीक है, मैं तुम्हें काम तो दूंगा, परंतु तुम बताओ कि तुम कौन सा काम करना पसंद करोगे। साधारण मनुष्य बने हुए राजा विक्रमादित्य ने महाराज कृतिमान से कहा, आप जो भी काम देंगे मैं वह काम कर लूंगा। राजा कृतिमान ने उन्हें अपने दरबार का पहरेदार बना दिया। राजा विक्रमादित्य तो वहां पर रहकर कृतिमान की दिनचर्या के बारे में जानना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने खुशी खुशी अपना काम करना शुरू कर दिया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने देखा कि राजा कृतिमान ने सचमुच में अपने खाने से पहले 1 लाख सोने की मुद्राएं अपनी जनता में बांटी। यह देख राजा विक्रमादित्य बड़ा हैरान हो गया। ऐसे ही वह 3-4 दिन रुका रहा और उसने हर रोज देखा कि राजा कृतिमान खाने से पहले अपनी जनता में 1 लाख सोने की मुद्राएं बांटता है। राजा विक्रमादित्य सोचने लगा
यह इतनी सारी सोने की मुद्राएं लाता कहाँ से है? मुझे इसका पता लगाना चाहिए। तभी राजा विक्रमादित्य ने राजा कृतिमान का पीछा किया। सुबह सुबह राजा कृतिमान नहा धोकर अपने महल के बाहर जाता है और कुछ दूर जाने के बाद जंगल में एक देवी का मंदिर पड़ता है। राजा कृतिमान वहां पर बहुत ही श्रद्धा भाव से देवी की पूजा करता है। उसके बाद मंदिर से बाहर निकलकर खौलते हुए तेल के कुंड में आराम से कूद जाता है। थोड़ी देर में उसका शरीर पूरी तरह पक जाता है। उसके बाद कुछ यक्षिणियां आती हैं और उसके शरीर को खा लेती हैं। बस उसकी बची खुची हड्डियां ही बचती हैं। थोड़ी देर बाद देवी मंदिर से बाहर निकलकर आती हैं और उन हड्डियों को स्पर्श करती हैं। थोड़ी देर बाद राजा कृतिमान जीवित होकर पहले जैसा हो जाता है। उसके बाद देवी माँ उसे असरफियों से भरी हुई एक पोटली देती हैं और उसी पोटली में से राजा कृतिमान 1 लाख सोने की असरफियां अपनी जनता में बांटता है। राजा विक्रमादित्य को सारा माजरा समझ में आ गया था। अगले दिन राजा कृतिमान के उठने से पहले राजा विक्रमादित्य उसी मंदिर में गया और उसने देवी की पूजा की और फिर मंदिर से बाहर निकलकर उसी खौलते हुए तेल के कुंड में कूद गया। थोड़ी देर बाद उसका शरीर पक गया और यक्षिणियों ने आकर उसे खा लिया। बस उसकी हड्डियां बाहर फेंक दी। थोड़ी देर बाद वैसे ही देवी माँ मंदिर से बाहर निकली और राजा विक्रमादित्य की हड्डियों को छू लिया। थोड़ी देर बाद राजा विक्रमादित्य पहले जैसे जीवित हो गया। उसके बाद देवी माँ ने राजा विक्रमादित्य को वह पूरा का पूरा खजाना दे दिया, जिसमें से रोज देवी माँ राजा कृतिमान को एक पोटली देती थी। राजा विक्रमादित्य को खजाना देने के बाद देवी माँ और वह मंदिर वहां से गायब हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब राजा कृतिमान हमेशा की तरह उस मंदिर के पास आता है तो उसे वहां पर कोई मंदिर दिखाई ना देता है। यह सब कुछ देखकर राजा कृतिमान बहुत दुखी हो जाता है। वह मन ही मन सोचने लगता है कि वह अपनी जनता को अब 1 लाख रोज सोने की मुद्राएं कहाँ से देगा। तभी अचानक से राजा विक्रमादित्य राजा की लिबाज में उसके सामने आते हैं और उसे सारी कहानी कह सुनाते हैं। राजा विक्रमादित्य ने कृतिमान को सारा खजाना दे दिया और कहने लगे, अब आपको रोज तिल तिल मरने की जरूरत नहीं है। आप इस खजाने में से हमेशा की तरह अपनी जनता में दान करते रहना। राजा कृतिमान कहने लगा, मुझे तो लगता था कि इस दुनिया में सबसे बड़ा दानी मैं ही हूँ, लेकिन आज मैं पूरी तरह से गलत साबित हो गया। आप तो इस दुनिया में सबसे बड़े दानी हैं। आप महादानी हैं। 4-5 दिन राजा विक्रमादित्य राजा कृतिमान के यहाँ मेहमान के रूप में रहा। उसके बाद उसने राजा कृतिमान से विदा ली और बेताल की पीठ पर बैठकर अपने नगर लौट आया। नगर में आते ही बेताल ने रानी साहिबा को पूरी कहानी कह सुनाई और कहने लगा, हमारे महाराज से बड़ा इस दुनिया में और कोई दानी नहीं है। हमारे महाराज महादानी हैं। यह सुनकर रानी भी बहुत प्रसन्न हुई। राजा विक्रमादित्य रानी से कहने लगे, क्यों महारानी, आपको अपने सवाल का जवाब मिला या नहीं? रानी ने मुस्कुराते हुए राजा की तरफ देखा। राजा विक्रमादित्य और बेताल जोर जोर से हंसने लगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।